नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। हमारे यहाँ कई नृत्य परंपराएं हैं। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और कुचिपुड़ी इत्यादि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नृत्य परंपराओं में जो हस्त मुद्राएं हैं, इनमें किस तरह के स्वास्थ्य के राज छिपे हुए हैं, किस तरह के रोग निवारक तंत्र छिपा हुआ है? क्या आप जानते हैं? अगर मैं भी नहीं जानता था और आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, तो यही जानने के लिए मैंने वाराणसी की कंचन सिंह से बातचीत की, जो भरतनाट्यम की जानकार हैं। तो उनके लंबे अनुभव से लाभ उठाते हुए मैंने पूछा कि जो हस्त मुद्राएं हैं, ये ऐसे ऐसे करके जो नृत्य होता है, नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो आइए जानते हैं कंचन सिंह से कि इन हस्त मुद्राओं से कैसे कैसे रोग ठीक किए जा सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं से। नमस्कार, मैं कंचन सिंह वाराणसी से। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार विनय बिहारी सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनके सौजन्य से आज मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। चूँकि बचपन से ही मेरा कार्य क्षेत्र शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम रहा है, तो आज मेरा विषय भी नृत्य से संबंधित ही है कि क्या नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन है या फिर इसकी कुछ उपयोगिता भी है। तो आज मैं आप लोगों को नाट्य शास्त्र में वर्णित कुछ असंयुक्त हस्त मुद्राओं के बारे में बताऊंगी, जिनके प्रयोग मात्र से ही हम अपनी बहुत सारे शारीरिक विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। और वो हस्त मुद्राएं नाट्य शास्त्र में वर्णित हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप उन हस्त मुद्राओं को करते समय नृत्य भी करें। आप सुखासन या पद्मासन में बैठकर भी इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, और इन मुद्राओं के अभ्यास से आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना कि हम नृत्य करते समय इसका फ़ायदा लेते हैं। तो इस श्रृंखला में जो सबसे पहला हस्त है, उस हस्त का नाम है हंसास्य। हंसास्य को बनाने के लिए हमको तर्जनी और अंगूठे को मिलाना पड़ता है, और बाकी सारी उंगलियां ऐसे खुली रहेंगी। इस मुद्रा को हम योग की भाषा में ज्ञान या ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा का अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं कुछ महीनों तक, तो आपकी स्मरण शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, क्रोध जो आपको हमेशा आता था, उस क्रोध पे आपका नियंत्रण हो जाता है, और तनाव जो ग्रस्त रहते हैं इस समय सारे लोग, इतना तनाव है, उससे भी मुक्ति मिलती है। मस्तिष्क के जितने भी स्नायु तंत्र हैं, उनको वो पुष्ट हो जाते हैं इसका प्रयोग करने से, और आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। तो एक इस हस्त मुद्रा से ही कितने सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। अब जो दूसरी हम मुद्रा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कांगुल हस्त। कांगुल हस्त को इस तरह से बनाते हैं, और इसको योग की भाषा में हम शून्य मुद्रा कहते हैं। शून्य मुद्रा का ये फ़ायदा है कि ये कान से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, जैसे बहरापन है, कम सुनाई पड़ना है, और कान में दर्द होना है, या कान का बहना है, या जो आप कोई शब्द बोलता है उस शब्द को आप नहीं सुन पा रहे हैं कायदे से, उन शब्द, वो सारी इन समस्याओं में ये हेल्प करता है आपको इससे निजात दिलाने में। और जो थ्रोट की प्रॉब्लम है, थायराइड है, इसमें भी बहुत मदद करता है आपका, और आपके शरीर की हड्डियों को पुष्ट करता है। और हृदय रोग, अगर आप हृदय रोग से भी ग्रसित हैं, तो उसमें भी ये आपकी बहुत सहायता करता है कि ये आप उससे आप लड़ सकें, उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। चौथे हस्त जिसके बारे में बताना चाहूँगी, वो है सिंह हस्त। सिंह हस्त को हम नृत्य में इस तरह से बनाते हैं, नाट्य शास्त्र में वर्णित है। इस हस्त को
योग की भाषा में अपान मुद्रा कहते हैं। अपान मुद्रा के लगातार प्रयोग से या नियमित प्रयोग से हमारे जो कब्ज की बीमारी है, कब्ज है, बवासीर है, या वायु विकार है, या मूत्रावरोध है, गुर्दे का प्रॉब्लम है, इन सब में बहुत लाभ मिलता है। और मधुमेह में भी ये बहुत लाभ पहुंचाता है। जैसे कि मधुमेह की जो हम पैंक्रियास की को काम करने की शक्ति देता है। और फिर जब हम मेडिसिन्स भी अगर ले रहे हैं तो वो सुचारू रूप से हमारा शरीर ग्रहण करे, इसकी भी शक्ति देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हस्त का प्रयोग करने से पसीना बहुत स्रावित होता है, और जब पसीना स्रावित होता है तो जितने भी अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर हैं वो हमारे शरीर से स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं। तो चौथे के विषय में मैं आपको बताती हूँ। चौथा जो हस्त है वो मयूर हस्त है। मयूर हस्त है। इस मयूर हस्त को हम योग की भाषा में पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। पृथ्वी मुद्रा। और इस पृथ्वी मुद्रा को बनाने से हमारे पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है। पाचन से संबंधित जितने भी रोग हैं, और पाचन तंत्र को ये जब सुचारू करता है तो स्वाभाविक है कि आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी, आपके अंदर स्फूर्ति रहेगी, तेजस्विता आएगी, और शारीरिक जो दुर्बलता है वो आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जो भोजन में हम विटामिन्स लेते हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगते हैं शरीर में। साथ ही साथ हमारे अंदर जो है वो सात्विक गुणों का भी विकास होने लगता है। और इन सात्विक गुणों के विकास से जानते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से हमारी जो चेहरे की सुंदरता है वो बहुत सुंदर बढ़ती चली जाएगी, और शरीर की सुंदरता भी। तो अंत में हम क्या देखते हैं कि नृत्य जो है वो सदियों से नृत्य जो है वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। योग की ही भांति ये भी एक बिना बाह्य औषधियों के प्रयोग के हमारे शरीर के बहुत से विकारों से हमें निजात दिलाता है, और उनका शमन करता है, उनका दमन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाज़त मांगूंगी।